ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब सीधा ले चलते हैं आपको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघु शर्मा बोल रहे हैं। और उसके बाद जो हालात दिल्ली के दूसरे राज्यों के सामने आए, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, पंजाब हो, जहां टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत कम है, हमने 2 मार्च को हमारी जीरो टेस्टिंग फैसिलिटी थी और लॉकडाउन की इस अवधि में 25,250 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी हमने डेवलप की। हमारे डेली टेस्ट 13,000 14,000 हो रहे हैं, हमारी कैपेसिटी ज्यादा है। तो कल जो भयावह तस्वीर दिल्ली की आई है, जिस तरह के वीडियो, जिस तरह समाचार पत्रों में खबरें आ रही है, जहां प्रधानमंत्री जी भी बैठे हैं, केजरीवाल जी की सरकार है, एलजी बैठे हुए हैं, वहां के हालात देख के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी पड़ोसी राज्य, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी है, 5,000 टेस्ट तक हम दूसरे राज्यों के जहां दिक्कत है उनके हम करके देंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत संवेदनशील तरीके से मुख्यमंत्री जी का उठाया निर्णय है। और अभी हमारी आने वाले 15 दिन में टेस्टिंग कैपेसिटी 40,000 हो जाएगी पर डे। हमने 17 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप कर ली है और 23 जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी 23 सेंटर्स पे हो रही है। कोशिश यही रहेगी कि हर जिले में, राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो। जहां तक पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो निरंतर राजस्थान में भी बढ़ रही है। ये जो अनलॉक 1 हुआ है उसके बाद जो छूट दी गई है, मैं तो ये समझता हूं कि मेरे ख्याल से लोग ये समझ गए हैं कि शायद कोरोना खत्म हो गया, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सावधानी खतरे में डाल सकती है आदमी को, इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, बार बार हाथ धो। लेकिन लोग, ऐसा लगता है समूह में एकत्रित हो रहे हैं और ये सब चीजें उनको लग रहा है कोरोना चला गया। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने 21 जून से 30 जून के बीच में पूरे राजस्थान में आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, प्रचार प्रसार का काम करेंगे। घर घर जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। और दूसरा, एक बार हमने एक्टिव सर्विलेंस का काम किया था, घर घर सर्वे का, लार्ज स्केल पे, एक एक घर को 3-3 4-4 बार सर्वे किया हमारी टीमों ने। अब फिर से एक्टिव सर्विलेंस को हम तेजी से राजस्थान में करेंगे ताकि आईएलआई केसेस को या सिम्टोमेटिक केसेस को हम आइडेंटिफाई कर सकें। पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट पूरे कंट्री में राजस्थान की नंबर 1 है, 75.25% रिकवरी है हमारी। तो कुल मिला के डबलिंग का रेट, जो दुगना होने की संख्या है, वो भी हमारे यहाँ 28 दिन हो गई है। परसों 23 थी, कल जब रिव्यू मीटिंग हुई 28 दिन हो गई डबलिंग रेट कंट्री में। चाहे मृत्यु दर हो, हमारी 2.28% है, हमारी रिकवरी रेट 75% से ऊपर है। कुल मिला के अगर पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, 12,500 से ज्यादा हो गए, 12,700 आज हुए सुबह, लेकिन रिकवरी भी उसी गति से हो रही है। टिक टैक क्या होता? आप मीटिंग करें लेकिन फिर इस तरह की चर्चा चलती है कि क्या फिर लॉकडाउन होगा, लोगों में क्या आशंका है, शंका है, कई दुकानें बंद हो जाती है, कहीं कुछ हो जाती है। देखिए, लॉकडाउन का फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया, पहले भी हमने भी किया। मुख्यमंत्री जी ने 21 तारीख को किया, वो सोच समझ के किया। और लॉकडाउन का पर्पज क्या होता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, हम इस लॉकडाउन के पीरियड में उसको इतना मजबूत कर दें कि चाहे क्राइसिस कितना भी आए, उस क्राइसिस को हम मुकाबला कर सकें। जिन राज्यों ने इस पीरियड का सदुपयोग किया वो तो तैयार हैं आज इस महामारी से लड़ने के लिए, लेकिन जहां काम नहीं हुआ वहां हालात नियंत्रण से बाहर भी हो रहे हैं। वो सब आप लोगों की नजर में है। राजस्थान फॉर्चुनेटली वो प्रदेश है जहां पर
मुख्यमंत्री जी ने माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट किया है, चाहे क्वारंटीन फैसिलिटी का हो, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो, होम क्वारंटीन हो। जिस तरह से 11 सीनियर IAS अफसर 2-2 जिलों की जिम्मेदारी देके और उनको काम दिया गया सिर्फ क्वारंटीन के लिए, और ACS लेवल के अधिकारी को लगाया पूरी चीजों को मॉनिटर करने के लिए। हम एक समय था जब 7,25,000 लोग होम क्वारंटीन में थे, 34,000 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे। अब ये संख्या घट के 1.25 लाख लोग तो करीब होम क्वारंटीन में है अभी, और 4,000 के करीब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है। तो हमने जिस तरह से कोविड केयर सेंटर बनाए, डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में, दिल्ली में तो सांसदों का 2 साल का सांसद कोष खत्म कर दिया, लेकिन यहां मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को अपनी अनुशंसा पे उसके अपने निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये पैसा खर्च करने की अनुमति दी है। तो ये सोच के साथ राजस्थान में कोरोना की महामारी से लड़ाई हो रही है। आने वाले समय में और भी चुनौती आ सकती है। हर चुनौती का एक सक्षम तरीके से हम मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मुकाबला कर सकें, इसकी तैयारी राजस्थान में हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कई जगह हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही, क्वारंटाइन की पालना नहीं हो रही, और यहाँ पॉलिटिकल क्वारंटाइन की भी पालना नहीं हो रही। कई नेता आपके बनते, देखिए ये यहाँ भी बार बार हम कहते हैं, जहाँ भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी है, वो इसीलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि कोई MLA साथ में लेके कुछ लोगों को आ जाते हैं, खुद भी मास्क नहीं लगाते हैं, उनको बार बार आगाह किया जाता है, क्योंकि ये सावधानी तो हर आदमी के लिए है, चाहे MLA है, चाहे साधारण आदमी है, मंत्री है, सबके लिए सावधानी जरूरी है। नहीं, ऐसी तो कोई जरूरत अभी पड़ी नहीं। राज्यसभा चुनाव को लेकर 2-3 दिन बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भरत सिंह कुछ बोलते चिट्ठी लिखते हैं, कभी रमेश मीणा नहीं आते हैं, पार्टी के तमाम। तो कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना पुराना इतिहास है, हर दौर को कांग्रेस ने देखा। ये जो परिवार के अंदर बातें उठती है ना, इनका फील्ड के अंदर कोई तालमेल नहीं है। जब वोटिंग करने जाएंगे ना सब लोग, तो फिगर वही आएगा 125, उससे कम नहीं आएगा। आप देख लेना। सर वो फोन टैपिंग की बात भी कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ साहब को मैं जानता हूं, और आजकल उनकी ट्रेनिंग में है, सतीश पूनिया जी भी हैं। ये फितरत उनकी हमेशा रही है, अनर्गल टीका टिप्पणी करना, मतलब ये अपराध बोध से ग्रसित है वो, और जो अपराध बोध से ग्रसित होता है वो इस तरह की बातें करता। RLP ये वो बोतल वाली? अच्छा, उनको कौन धमकाएगा? उनको कौन धमकाएगा? कल पुखराज गर्ग ने ये आरोप लगाया। कौन पुखराज गर्ग? अध्यक्ष RLP, मैं जानता ही नहीं हूं। ये 21 जून से जो आपका अभियान चलेगा, 21 जून वाला, उसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज है वो? देखिए, मैंने कहा ना, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, सूचना देना है, लोगों को शिक्षित करना है और उन तक पहुंचानी है हमारी बात। उसके लिए पूरा नेटवर्क डिपार्टमेंट पूरा काम करेगा। हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत राज के सरपंच हों, वो भी अपनी पंचायत में पैम्पलेट छपवाएंगे, घर घर जाके बांटेंगे। हमारी जो आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, वो भी जाएंगी घर घर। एक मैसिव कैंपेन चलेगा पूरे स्टेट में। सर, दिल्ली में जो हाल बने हैं उसके बाद में कई राज्यों में ये हुआ है कि सैटरडे संडे को किसी तरीके से कुछ रोक रहे लोगों के ऊपर, तो क्या स्टेट में भी ऐसी कोई बात चल रही है कि सैटरडे संडे को कुछ लोगों को कम निकाला जाए या 5 डे वर्किंग कर दी जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि बीमारी का खतरा भी टला नहीं है।
और अगर लापरवाही करेंगे तो लापरवाही खतरा पैदा कर सकती है। केसेस हमारे यहाँ भी बढ़ रहे हैं रोज। मैंने कहा ना कि पिछले 15 दिन का हमने एवरेज लिया, हर रोज एवरेज 250 के आसपास पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं राजस्थान में। तो हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये तो मैं मानता हूं। इसलिए सावधानी तो रखनी पड़ेगी।